इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 के मॉडल पेपर को हल सहित देखेंगे, जिसे उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी किया है। सबसे पहले हम प्रश्नों की संख्या व उसके अंक भार को समझ ले, यानी प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक के होंगे। प्रश्न पत्र अब की बार 5 खंडों में बटा होगा। खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से 11 तक होंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से खंड ए यानी कि ए खंड जो होगा वह 20 अंकों का होगा। खंड बी, इसमें प्रश्न संख्या 12 से 19 तक 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से यह खंड 16 अंक का होगा। तीसरा खंड, खंड सी, इसमें प्रश्न संख्या 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और इस प्रकार से यह खंड 16 अंकों का होगा। खंड डी, इसमें प्रश्न संख्या 24 व 25 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और यह खंड 10 अंक का होगा। और अंतिम खंड ई, इसमें प्रश्न संख्या 26 से 28 यानी कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा और यह खंड 18 अंकों का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र में 28 प्रश्न होंगे, जिनमें अथवा या विकल्प भी मिलेंगे। इस प्रकार से बोर्ड प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा। तो आप प्रश्न पत्र किस प्रकार से कितने कितने प्रश्न कितने कितने अंकों के होंगे समझ गए होंगे। ऊपर जो आप देख रहे होंगे बोर्ड के द्वारा जो जारी सारणी है वो आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं मॉडल पेपर के संपूर्ण प्रश्नों को हल सहित। पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरस्य उचित क्रमाक्षरम सौ उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर का उचित क्रम अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न बहुविकल्पात्मक होगा, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक का होगा। यानी कि हमें एक प्रश्न मिलेगा, उसके 4 विकल्प उत्तर के रूप में मिलेंगे, हमें उनमें से सही विकल्प छांट करके लिखना है और उसका क्रम अक्षर ही लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, ओम सह नव अवतु वाक्ये नव पदस्य अर्थ है क। इस वाक्य में नव पद का क्या अर्थ है? प्रथम पाठ मंगलाचरण में आपने पढ़ा होगा कि ओम हे परमेश्वर, सह मानी साथ, नव मानी हम दोनों, अवतु मानी रक्षा करो। हे परमेश्वर आप हम दोनों की रक्षा करिए। तो यह नव का अर्थ होता है हम दोनों। तो वो हम दोनों किसके लिए आया है ये पूछा जा रहा है। हमें विकल्प दिए गए हैं नावऊ, नद्यऊ, शिवरामऊ और गुरु शिष्यऊ। तो इसका सही उत्तर होगा ई, गुरु शिष्यऊ, क्योंकि यहाँ ये कामना की गई है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर आप हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करो। वड़वा नल है कश्य अग्नि ही कथ्यते। वड़वा नल किसकी अग्नि को कहते हैं? हमें विकल्प दिए गए हैं समुद्रस्य, वनस्य, ग्रहस्य, भूगर्भस्य। इसका सही उत्तर होगा ए, समुद्रस्य। हमने पढ़ा है गुरु उपदेश पाठ में, जिसमें यह प्रसंग आया था कि शांत समुद्र की अंदर जो अग्नि है क्या वह प्रचंड नहीं होती, अर्थात होती है। तो वड़वा नल है यहाँ समुद्र की अग्नि के लिए आया है। तीसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति। पूछा गया है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत की किस पर्व में है? हमें विकल्प दिए गए हैं भीष्म पर्वणि, वन पर्वणि, सभा पर्वणि, विराट पर्वणि। तो इसका सही उत्तर होगा भीष्म पर्वणि। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है चातकेभ्यः जलम कै ददाति। चातकों को जल कौन देता है? मेघदूत पीयूषम से यह प्रश्न है।
इसमें हमें विकल्प दिए गए हैं मेघ है, यक्ष है, इंद्र है, कुबेर है। इसका सही उत्तर होगा अ मेघ है। 5वें प्रश्न में पूछा गया है दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी हिमालय गुफा में प्रविष्ट हुई। इसमें हमें विकल्प दिए गए हैं 1विंशतितमे दिवसे, 2विंशे दिवसे, 3विंशतितमे दिवसे और 20तमे दिवसे। पूछा गया है कि दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी कौन से दिन हिमालय की गुफा में प्रवेश करती है। 21वें दिन, 22वें दिन, 23वें दिन और 20वें दिन। तो आपने पढ़ा होगा नंदिनी कथा में कि 21 दिन के बाद 22वें दिन राजा दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रवेश करती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2विंशे दिवसे। 6ठा प्रश्न है माघस्य आश्रयदाता आसीत। महाकवि माघ के आश्रयदाता कौन थे। विकल्प दिए हैं वरमलात है, सुप्रभदेव है, विक्रम है, भोज है। इसका सही उत्तर होगा ई भोज है। 7वां प्रश्न है पंचतंत्रस्य रचयिता वर्तते। पंचतंत्र कथा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। विकल्प हैं बाणभट्ट है, दंडी, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। इसका सही उत्तर होगा ई विष्णु शर्मा। और 8वां प्रश्न है शस्त्रिणाम महाव्रतम किम अस्ति। शस्त्रधारियों का महाव्रत क्या है। इसमें विकल्प दिए गए हैं रक्तमंडनम, दीनलोकमोषणम, शांति खंडनम, विपन्न रक्षणम। इसका सही उत्तर होगा ई विपन्न रक्षणम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संगे शक्ति कलौ युगे इति कथितम। कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, यह कहा गया है। वेदव्यासेन, चाणक्येन, नवल किशोरेण, बाणभट्टेन। नवल किशोरेण इसका सही उत्तर होगा। नवल किशोर कांकर महोदय ने संगे शक्ति पाठ में कहा है कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। और 10वां प्रश्न है यक्ष कियत काल पर्यंतम शापित आसीत। यक्ष कितने समय तक शापित था। विकल्प दिए गए हैं 1 मास पर्यंतम, 1 वर्ष पर्यंतम, त्रिमास पर्यंतम, 6 मास पर्यंतम। पूछा गया है कि यक्ष कितने समय तक कुबेर के द्वारा दिए हुए शाप से शापित था। तो इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ष पर्यंतम। तो यह हुआ पहला प्रश्न जो बहुविकल्पात्मक होगा, जिसको सावधानी पूर्वक पढ़कर हमें सही विकल्प का चयन करके उत्तर लिखना है। आइए देखें अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या द्वितीयतः पंचम पर्यंतम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कृत्वा एक पंक्तयाम उत्तरम प्रदत्त। प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 2 से 5वें तक रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करके एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। यानी कि प्रश्न निर्माण के 2 से 5वें तक के जो प्रश्न होंगे वह हमें प्रश्न बनाने के दिए जाएंगे। रेखांकित पद होगा, उसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि हालांकि यहाँ पे रेखांकित पद नहीं किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे प्रश्न में है सर्वै स्वार्थम समीहते। तो यहाँ पे स्वार्थम पद रेखांकित है, इसका प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो प्रश्न निर्माण होगा सर्वः किम समीहते। तीसरा प्रश्न है अमर शक्ति त्रय पुत्रा आसन। तो यहाँ रेखांकित पद है त्रय, तो हमें इसका प्रश्न निर्माण करते समय लिखेंगे अमर शक्ति कति पुत्रा आसन। चौथा प्रश्न है न आत्मानम अवसादयेत। यह रेखांकित पद है आत्मानम, प्रश्न बनेगा न कम अवसादयेत। और पांचवा प्रश्न है मानवः सर्वत्रम विजयम कामयन्ते। यह रेखांकित पद है विजयम, प्रश्न बनेगा मानवः सर्वत्रम किम कामयन्ते। इस प्रकार से यह प्रश्न निर्माण का प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न देखें।
षष्ठतः अष्टपर्यन्तम् अधोलिखित पद्यांशेषु प्रयुक्त अलंकारस्य नाम उल्लेखनम कुरुत। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक नीचे लिखे हुए पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकारों का नाम उल्लेख करना है। यानी कि प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के प्रश्न वो होंगे जहां हमें एक पंक्ति दी जाएगी जिसमें हमें अलंकार को पहचान करके अलंकार का नाम लिखना है। जैसे प्रश्न संख्या 6 कहा गया है, हंसिव कृष्ण ते कीर्ति स्वर गंगाम अवगाहते। तो आपने पढ़ा है कि इसमें उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से 7वें प्रश्न में पूछा गया है, वधाय वध्यस्य सरम शरण्य। इसमें पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है, और हमने पढ़ा है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, संसार विश्ववृक्षस्य द्वे रसवत फले। संसार रूपी विश्ववृक्ष के 2 ही रसयुक्त फल हैं। यह अलंकार है रूपक। तो छठा, 7वां और 8वां ये 3 प्रश्न 3 नंबर के, केवल हमें सिर्फ अलंकार पहचान करके अलंकार का नाम लिखना है, जो आप आसानी से कर देंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न 9तः एकादश पर्यंतम रिक्त स्थानम पूरित्वा सौ उत्तर पुस्तिकायाम उत्तरम लिखत। प्रश्न संख्या 9 से 11 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 9 सवीर्यम गुप्ता ही, और इसमें रिक्त स्थान में आएगा मनोप्रसूति। आपको पता होगा कि यह नंदिनी कथा में से यह वाक्य लिया गया है। और 10वां प्रश्न है योगस्थ कुरु कर्माणि, और रिक्त स्थान में आएगा संगह त्यक्त्वा धनंजय। ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। और 11वें प्रश्न में पूछा गया है विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं को, और रिक्त स्थान में आएगा विरला। विरला ही तेसाम उपदेष्टार है। विशेष रूप से राजाओं को उपदेश देना बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनको उपदेश दे सकते हैं, तो विरला यहाँ आएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हम हल कर पाए 11 तक। यहाँ तक 20 अंक का हमारा यह खंड पूरा हुआ। आइए अब देखते हैं खंड बी। इसमें प्रश्न संख्या 12 से 19 तक कुल 8 प्रश्न होंगे, और इसका अंक भार होगा 16 अंकों का। निम्नलिखित प्रश्नानाम संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 12 है, इंद्रविजयम रचनाकारस्य किम नाम अस्ति। इंद्रविजयम के रचनाकार का क्या नाम है। इसका उत्तर होगा पंडित मधुसूदन ओझा। प्रश्न संख्या 13 है, डॉक्टर हरिराम आचार्य कविता रचना कार्य हेतु हो केन पुरस्कारेण पुरस्कृत है। डॉक्टर हरिराम आचार्य कविता रचना कार्य हेतु किस पुरस्कार से पुरस्कृत हुए। इसका उत्तर होगा मेरा पुरस्कारेण। डॉक्टर हरिराम आचार्य को कविता रचना कार्य के लिए मेरा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, मुद्रा राक्षसम इति नाटकम कतिषु अंकेषु विभक्तम अस्ति। मुद्रा राक्षसम नाटक कितने अंकों में बटा हुआ है, यानी कि मुद्रा राक्षसम जो नाटक है उसमें कितने अंक हैं। इसका उत्तर होगा सप्तसु अंकेषु। मुद्रा राक्षस नाटक 7 अंकों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 15 है, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर पंडितस्य पितुः कः नाम अस्ति। डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर पंडित के पिता का क्या नाम है। इसका उत्तर होगा श्री नवल किशोर शास्त्री ने है। 16वां प्रश्न, मोज मंदिरः इति शासकीय धर्मसभायाः अध्यक्ष पदम कैसे शोभितम। मोज मंदिर नाम की शासकीय धर्मसभा के अध्यक्ष पद पर कौन सुशोभित हुए। इसका उत्तर होगा
पंडित मधुसूदन ओझा। प्रश्न संख्या 17 देखें। पूज्यमानः अपि देवताः नैते प्रसीदन्ति इत्यत्र प्रसीदन्ति इति क्रियायाः कर्ता कः अस्ति। यहाँ पर प्रसीदन्ति जो क्रिया है इसके कर्ता के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा देवताः। आइए देखें प्रश्न संख्या 18 है। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वये सहितां सरल अर्थम हिंद्याम संस्कृते वा लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वय सहित सरल अर्थ हिंदी या संस्कृत में लिखिए। श्लोक है गीयताम 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 अद्य मातृवंदना मधुस्वरेण गीयताम मातृभू इयं हि करम भू पुराण मंगला सुविश्रुता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला अनादि धर्म मालिनी अनंत पुण्य शालिनी। 18वें प्रश्न में हमें सबसे पहले श्लोक का अन्वय करना है, उसके बाद उसका सरल हिंदी अर्थ लिखना है। प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक आपको दिया गया है या मातृवंदना गीति का कोई भी श्लोक आए तो उसका अन्वय कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, एक दो पदों को ही आगे पीछे करना है। जैसे यदि हम इसका अन्वय करते हैं तो कैसे होगा, गीयताम 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 अद्य मधुस्वरेण मातृवंदना गीयताम इयं मातृभुः हि करम्भुः पुराणमंगला सुविश्रुता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला अनादि धर्म मालिनी अनंत पुण्य शालिनी। इसका सरल हिंदी अर्थ होगा गाइए गाइए गाइए। आज मधुर स्वर से मातृभूमि की वंदना का गान करें। यह मातृभूमि कर्म भूमि है, प्राचीन है, मंगलमयी है, विश्व में प्रसिद्ध है, तपोमयी है, सुंदर दर्शनों वाली है, श्रेष्ठ संतति से युक्त है, अनादि है, धर्म युक्त है और अनंत पुण्य से युक्त है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 18 में दिए हुए श्लोक का अन्वय करेंगे और फिर उसका सरल हिंदी अर्थ करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 19। अधोलिखितं कस्यचित् एकस्य अलंकारस्य लक्षण उदाहरणी लिखत। नीचे लिखे हुए किसी एक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। प्रश्न संख्या 19 में हमें दो अलंकार दिए जाएंगे जिसमें एक अलंकार का लक्षण और उदाहरण करना है। इस प्रश्न में यमक और उपमा अलंकार दिए हुए हैं, हमें किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखना है। यदि हम यमक अलंकार को करेंगे तो सबसे पहले उसका लक्षण लिखेंगे। यमक अलंकार का लक्षण होता है सत्यार्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन संज्ञते क्रमेण तेन एव आवर्ती यमकम विनिगद्यति। इसका उदाहरण लिखेंगे नव पलास पलास वनम पूरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत लौक्यत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरई। और यदि हम उपमा का लिखना चाहेंगे तो उपमा का लक्षण होगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। और इसका उदाहरण लिखें तो हम लिख सकते हैं हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गंगाम अवगाहते। इस प्रकार से 19वां प्रश्न भी पूरा हुआ और खंड बी पूरा हुआ। आइए अब देखते हैं खंड सी। इसमें प्रश्न संख्या 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, और यह खंड भी 16 अंकों का होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासक है, इक्ष्वाकु वंश उद्भव है, लोक ललाम है, दिलीपो नाम भूपति मगधराजपुत्री सुदक्षिणा तस्य सधर्मचारिणी आसीत्। कुलगुरु वसिष्ठस्य त्रिकालदर्शिनः
परामर्शम प्रसादमेति मत्वा संतानहीनो स सम्राट पुत्र प्राप्तिक्षया कामन्या सुदक्षिणया सह आत्मानं कामधेनु प्रसूतेः नंदिन्याः सेवायां नियोजितवान्। प्रश्न 1, मगधराजपुत्री का आसीत एक पदेन उत्तरम। पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, मगधराजपुत्री कौन थी? इसका उत्तर एक पद में देना है और इसका उत्तर होगा सुदक्षिणा। दूसरा प्रश्न है वशिष्ठ है कस्य कुलगुरु आसीत? पूर्ण वाक्येन उत्तर। दूसरा प्रश्न वशिष्ठ किसके कुलगुरु थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें पूरे वाक्य में देना है। उत्तर होगा वशिष्ठ है राजा दिलीपस्य कुलगुरु आसीत। तीसरा प्रश्न है लोकललामः दिलीपः इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति? लोकललामः दिलीपः, यहाँ हमें विशेषण पद लिखना है। इसका उत्तर होगा लोकललामः। और चौथा प्रश्न है समुद्रः इति अस्य पर्याय पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। समुद्र का पर्यायवाची पद गद्यांश में चुन करके लिखना है। तो इस गद्यांश में ऐसा कौन सा पद है जिसका अर्थ समुद्र है? तो आपको पता होगा, इसका उत्तर होगा पयोधी। 20वें प्रश्न का अथवा देखें, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर लिखिए। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणा। गुरुवचनम अमलमपि सलिलम इव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति हरति अतिमलिनम अंधकारमेव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। गुरुपदेश है प्रसम हेतुरवयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जजालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। इस गद्यांश में जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है उपदेश गुणः कुत्र सुखेन प्रविशन्ति? पूर्ण वाक्येन उत्तरम दीयताम। उपदेश के गुण कहाँ पर सुख से प्रवेश कर जाते हैं? पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। इसका उत्तर होगा उपदेश गुणः अपगत मले मनसि सुखेन प्रविशन्ति। दूसरा प्रश्न है अभव्यस्य श्रवण स्थितम गुरुवचनम किम उपजनयति? दुष्ट के कान में गुरु को उपदेश क्या पैदा कर देता है? उत्तर होगा अभव्यस्य श्रवण स्थितम गुरुवचनम शूलम उपजनयति। तीसरा प्रश्न 2 अंक का रहेगा। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम इति अत्र भवादृशा इति अयम शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः किमर्थम च अयम उपदेश योग्य अस्ति? भवादृशा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और यह उपदेश के योग्य क्यों है? इसका उत्तर होगा भवादृशा इति शब्द है चंद्रापीडस्य कृते प्रयुक्त है स निर्मल मानसः सर्वशास्त्राणां ज्ञातः च आसीत् स गुरुभक्तः विनम्रः च आसीत् अतएव स उपदेश योग्य है। इस प्रकार से 20वें प्रश्न में हमें 2 विकल्प मिलेंगे। जो भी हमें ठीक से आता है हमें उसे कर देना है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए पद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर लिखिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पहला प्रश्न है इस पद्यांश से योग है किम उच्यते? उत्तर होगा योग है समत्वम उच्यते, यानी कि समभावना को ही योग कहते हैं। किम त्यक्त्वा कर्माणि कुर्यात्, क्या त्याग करके कर्म करना चाहिए? उत्तर होगा संगम त्यक्त्वा कर्माणि कुर्यात्, आसक्ति को छोड़ करके कर्म करना चाहिए। तीसरा प्रश्न योगस्थः कुरु कर्माणि अत्र किम क्रियापदम? योगस्थः कुरु कर्माणि में यहाँ क्रियापद क्या है?
इसका उत्तर होगा क्रियापद है कुरु। चौथे प्रश्न को देखें। परित्यज्य इति पदस्य पर्यायवाची पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। परित्यज्य का अर्थ होता है छोड़ करके, त्याग करके। तो इस पद का हमें पर्यायवाची पद इस श्लोक में से चुन करके लिखना है कि वह कौन सा पद है जिसका अर्थ परित्यज्य है, त्याग करके है। तो आप लिख देंगे त्यक्त्वा। परित्यज्य का पर्यायवाची पद जो श्लोक में आया है वह है त्यक्त्वा। प्रश्न संख्या 21 का अथवा भी आपको मिलेगा, यदि आप वह करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। देख ले। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तका नाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन तेन अर्थित्वम तोयि विधिवशात दूरबंधु गतो अहम याच्या मोघा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा। मेघदूत पीयूषम से ये पद लिया गया है। इसके सभी उत्तरों को हम पद में से पढ़ करके देंगे। पहला प्रश्न है यक्ष अनुसारेण मेघा केसाम वन से उत्पन्न आसन। यक्ष के अनुसार बादल कौन से वंश में उत्पन्न हुए थे? तो प्रथम पंक्ति में इसका उत्तर मिल जाएगा। पुष्कर और आवर्तक नाम के वंश हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्ष अनुसारेण मेघा पुष्कर आवर्तका नाम वन से उत्पन्न आसन। दूसरा प्रश्न है दूरबंधो गतो अहम इति अत्र दूरबंधु शब्द से क्या अभिप्राय। यह पूछा गया है कि दूरबंधु शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा यस्य बंधु दूरम गतः, अर्थात यक्ष है। तीसरा प्रश्न है याच्या मोघा वरम अधिगुणे न अदमे लब्ध कामा इति सूक्ति वाक्यम व्याख्यायते। याज्ञा मोघा वरम अधिगुणे न अदमे लब्ध कामा जो सूक्ति वाक्य है, इसकी व्याख्या करनी है। इस सूक्ति के माध्यम से याचना के बारे में बताते हुए कहा गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति की गई याचना निष्फल होने पर भी अच्छी है, परंतु गुणहीन दुष्ट व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती। कहने का भाव यह है कि यक्ष ने मेघ से उसका संदेश अपनी प्रियतमा तक पहुंचाने के लिए इसलिए निवेदन किया है क्योंकि वह उच्च कुलीन है तथा उसकी प्रार्थना के महत्व को समझने में सक्षम है। साथ ही उच्च कुल में उत्पन्न होने से उसके हृदय में यह पूर्ण विश्वास है कि वह उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी करेगा। साथ ही यदि किसी विशिष्ट कारण से पूरी नहीं भी हुई तो कम से कम उसे ये तो संतुष्टि होगी कि उसने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से अपनी मनोव्यथा व्यक्त की थी। दूसरी ओर यदि किसी नीच व्यक्ति से प्रार्थना की जाती है तो वह सफल भी हो जाती है, तो सदैव यह मन में गिलानी रहती है कि किस प्रकार के व्यक्ति को अपने कार्य के लिए कहा। दुष्ट व्यक्ति यदि अपना काम कर भी देगा तो वह सदैव अपने ऊपर एक एहसान के रूप में दबाव बनाए रखेगा। इसलिए कहा गया है कि जीवन में सदैव गुणहीन व्यक्ति से कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए। यदि याचना करने की आवश्यकता ही हो तो उच्च कुल व्यक्ति से याचना करनी श्रेष्ठ होती है। प्रश्न संख्या 22 देखें। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। प्रश्न संख्या 22 अपठित गद्यांश होगा। कहा गया है कि नीचे लिखे हुए अपठित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर लिखिए। गद्यांश है अस्मिन् संसारे द्विविधा जना दृश्यन्ति। इस संसार में दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। केचन भाग्यवादी ने अपरे पुरुषार्थशीला, कुछ भाग्यवादी और कुछ कर्मशील। भाग्यवादी ने कथयन्ति, भाग्य को मानने वाले कहते हैं यत् भाग्यम फलति सर्वत्र न तो विद्या न च पौरुषम इति। सभी जगह भाग्य ही फल देता है, न तो विद्या देती है न पुरुषार्थ देता है। नरकिमपि कुत्रापि न करोति। व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी नहीं करता है। ईश्वर इच्छा सदा बलियसी भवति। ईश्वर की इच्छा ही हमेशा बलवान होती है। पुरुषार्थशाली ने वदंती, लेकिन जो मेहनती हैं पुरुषार्थशील हैं वे कहते हैं यत् उन्नति ही पुरुषार्थेन एव भवति। उन्नति केवल कर्म करने से ही होती है। अभिष्ट पदार्थनाम सुखम आप्तुम उद्योग एव मुख्यम साधनम। अभिष्ट अपनी इच्छा अनुसार पदार्थों का सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करना ही मुख्य साधन है। सुखस्य कारणम उद्योगे अस्ति दुखस्य च आलस्यम। सुख का कारण कर्म है
और दुख का कारण आलस्य है। ये गद्यांश है। इसके प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, भाग्यम फलति सर्वत्रम न तु विद्या न च पौरुषम इति के कथयन्ति। एक पदेन उत्तरम। एक पद में उत्तर देना है। भाग्य ही सभी जगह फल देता है, न तो विद्या और न ही पुरुषार्थ। ऐसा कौन कहते हैं? इसका उत्तर होगा भाग्यवादी न है। दूसरा प्रश्न है, अभिष्ट पदार्थानाम सुखम आप्तुम मुख्यम साधनम किम पूर्ण वाक्येन उत्तरम दीयताम। इच्छित पदार्थों को सुखपूर्वक प्राप्त करने के लिए मुख्य साधन क्या है? पूरे वाक्य में उत्तर देना है। उत्तर होगा अभिष्ट पदार्थानाम सुखम आप्तुम मुख्य साधनम उद्योग एव अस्ति। तीसरा प्रश्न है, द्विविधा जनः इति अत्र विशेषणम विशेष्य पदम किम। द्विविधा जना, यहाँ हमें विशेषण और विशेष पद बताने हैं। विशेषण होगा द्विविधा, विशेष्य होगा जनः। चौथा प्रश्न देखिए, पुरुषार्थसारी न है किम वदंती। पुरुषार्थी क्या कहते हैं? उत्तर होगा पुरुषार्थसारी न है वदंती यत उन्नति ही पुरुषार्थेन एव भवति। प्रश्न संख्या 22 के विकल्प यानी अथवा को देखें। मानवः जीवन निर्वाहाय याम काम अपि आजीविकां ग्रहीतुं शक्नोति तस्यां पठन पाठनस्य कृषिः वाणिज्यस्य देशसेवायास्य कार्याणि सन्ति परंतु स सदा जीवन साफल्याय सत्कर्म अवश्यम कुर्यात्। अतः कदाचित् अपि उद्देश्य त्यागो न विधेयः। निरुद्देश्यं जीवनं विनश्यति। जीवनस्य साफल्याय उद्देश्यम अपि सद एव स्यात्। मनुष्यस्य सत्कर्मणा सद उद्देश्यम अपि अवश्यम पूर्णम भवति। विकल्प में दिए हुए इस गद्यांश के प्रश्न पत्र में नहीं है, पर ध्यान रहे कि प्रत्येक गद्यांश के हमें विकल्प मिलेंगे। जो भी हमें सरल लगे हमें वो कर देना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 23। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा निर्देश अनुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए अपठित गद्यांश को पढ़ करके निर्देश अनुसार प्रश्न के उत्तर लिखिए। अयम अस्माकं भारत देश है अस्ति। यह हमारा भारत देश है। अत्र भरत नामकः राजा वसति स्म। यहाँ पर भरत नाम का राजा रहता था। तस्य संबंधात् अस्य नाम भारतम इति। उसके संबंध के कारण इसका नाम भारत हुआ। अस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय पर्वतः दक्षिणस्यां च हिंद महासागरः अस्ति। इसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। अत्र गंगा यमुना सरयू गोदावरी प्रभृत्यः देवनद्यः प्रवहन्ति यासां जलेन भारतभूमिः सस्यश्यामला अस्ति। इयं वीरप्रसूता भूमिः अस्ति। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि देव नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिनके जल से भारत भूमि हमेशा सस्य और श्यामल है। यह वीरों को पैदा करने वाली भूमि है। विविधतायाम एकता भारतस्य विशेषता अस्ति। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। अस्माकं राष्ट्रध्वज त्रिवर्णात्मक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है। राष्ट्रीय वाक्यम सत्यमेव जयते नानृतम। राष्ट्रीय चिन्ह है सिंह शीर्षम। राष्ट्रगीतम राष्ट्रभाषा च अस्य राष्ट्रतायाः मुख्यधारा। राष्ट्रीय वाक्य है सदैव सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह शीर्ष और राष्ट्रगीत राष्ट्रभाषा इसकी राष्ट्रीयता के मुख्य आधार हैं। इस अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि कः पर्वतः अस्ति। एक पद में उत्तर देना है। उत्तर होगा हिमालय है। दूसरा प्रश्न है भारतस्य का विशेषता अस्ति। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इसका उत्तर होगा विविधतायाम एकता भारतस्य विशेषता अस्ति। तीसरा प्रश्न है देवनद्यः प्रवहन्ति इत्यत्र किम कर्तृपदम। यह कर्ता कौन है। उत्तर होगा देवनद्यः। और चौथा प्रश्न है प्रसविनी इति पदस्य समानार्थक पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखत। प्रसवनी का अर्थ होता है पैदा करने वाली, तो इसका समानार्थक पद हमें गद्यांश में से लेना है और इसका उत्तर हमें मिलेगा प्रसूता।
वीर प्रसूता जो आया है, तो प्रसवनी का इसका समानार्थक पद है प्रसूता। प्रश्न संख्या 23 के विकल्प यानी अथवा को देख ले। महाकवि कालिदास है, संस्कृत वाङ्मय से श्रेष्ठ है कवि आसीत्। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि थे। सह त्रीणि नाटकानि लिखितवान्, उन्होंने 3 नाटक लिखे थे। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्धम नाटकम अस्ति, उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यधिक प्रसिद्ध नाटक है। अस्मिन् नाटके 7 अंका सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। तेषु अपि चतुर्थः अंकः विशिष्ट मनोहरो वर्तते, उन अंकों में भी चौथा अंक विशेष सुंदर है। अस्मिन् विषये किंचित कविना कथितम, इस विषय में किसी कवि के द्वारा कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक सुंदर है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर है। अस्य नाटकस्य नायकः दुष्यन्तः, नायिका च शकुंतला, इस नाटक के नायक दुष्यंत हैं और नायिका शकुंतला है। इस पठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटके कति अंका सन्ति। एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना है। इसका उत्तर होगा 7 अंका। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। दूसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नायक नायिका के पूर्ण वाक्येन उत्तरम दीयताम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक और नायिका कौन है, इसका उत्तर हमें लिखना है पूरे वाक्य में। तो हम लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम नायिका है दुष्यंत है, नायिका च शकुंतला। तीसरा प्रश्न है, श्रेष्ठ कवि इति अत्र विशेष्य पदम चयनम कुरुत। श्रेष्ठ कवि, इन 2 पदों में हमें विशेष्य पद का चयन करना है। इसका उत्तर होगा कवि ही। चौथा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके कह अंक विशिष्ट मनोहरो वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कौन सा अंक विशेष सुंदर है, तो इसका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके चतुर्थः अंक विशिष्ट मनोहरो वर्तते। प्रश्न संख्या 23 पूरा हुआ और प्रश्न पत्र का खंड सी भी पूरा हुआ। खंड डी को देखें, जिसमें प्रश्न संख्या 24 व 25 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, और ये खंड 10 अंक का होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 24, अधोलिखित छंदसः लक्षण उदाहरणे लिखत। नीचे लिखे हुए छंद का उदाहरण और लक्षण लिखना है। हमें दिया गया है इंद्रवज्रा और अथवा में दिया गया है मंदाक्रांता। दोनों में से किसी एक का लक्षण लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है। तो इंद्रवज्रा का लक्षण है शादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। हम इसका उदाहरण लिखें तो उदाहरण होगा, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परग्रहतु जातो मम अयम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिव अंतरात्मा। और यदि हम मंदाक्रांता का करेंगे तो मंदाक्रांता का लक्षण होगा, मंदाक्रांता अम्बुदिरस न गैर मौ भनौ तौ गयुग्मम। और इसका उदाहरण होगा, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः सापेन अस्तम गमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतीम रामगिरि आश्रमेषु। इस प्रकार से ये छंद का लक्षण और उदाहरण पूरा हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत ही पूछा गया है, अधोलिखित पद्यांशस्य गणचिह्नं प्रदर्शयन् छंदः नामोल्लेखनम कुरुत। नीचे लिखे हुए पद्यांश के गण चिन्हों को दिखाते हुए छंद का नाम उल्लेख करना है। यानी कि हमें पद्यांश दिया हुआ है, उस पर हम गण चिन्ह लगाएंगे और छंद को पहचानेंगे। देखो, छंद का नाम लिखने में आपको कतई समस्या नहीं आएगी। आपके पाठ्यक्रम में वर्णिक छंद हैं, आप एक बार उनके वर्णों को गिन लें। जैसे प्रथम पंक्ति में 17 वर्ण हैं। या थी को थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, थी पूरी है। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवे संति सरला, ऐसा लिखा हुआ है।
तो 17 वर्णों के हमारे पाठ्यक्रम में 2 ही हैं, मंदाक्रांत और शिखरणी। हम पहले गण लगाएंगे तो पहला ही गण हमारा लघु गुरु गुरु यानी कि यह गण आ रहा है, और हमें पता है कि यमन सबला गए शिखरणी, तो पहले पद में शिखरणी छंद है। और दूसरे में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 21 वर्ण है, और आपको पता है सरगधरा छंद में ही 21 वर्ण होते हैं। यदि आपको लक्षण पता है तो आप उसके गण वैसे भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों, पहले में शिखरणी है और दूसरे अथवा में सरगधरा छंद है। इस प्रकार से 24वां प्रश्न पूरा हुआ। 25वें प्रश्न को देख लें। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, अधोलिखित रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति है नाम उल्लेखम कृत्वा तस्य सूत्रम च अपि लिखत। यह कारक प्रकरण का प्रश्न है। नीचे लिखे हुए रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति का नाम उल्लेख करके उसका सूत्र भी लिखें। हमें इसमें 10 वाक्य दिए जाएंगे, अथवा में हमें 5 करने हैं। 5 वो कर लें चाहे 5 ये कर लें, जो भी हमें सरल लगे। जैसे पहला है मोहनः ग्रामम प्रति गच्छति, तो यहाँ ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। क्यों है? अभितय परितय सम या निक्सा हा प्रति योगे, तो यह सूत्र है। यह प्रति के योग में द्वितीय आया है। दूसरा है शिष्याय स्वस्ति, शिष्याय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। सूत्र कौन सा है? नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम वष्टय योगाच्चय। और तीसरा है जटाभि ताप से प्रतीयते, यह जटाभि में कौन सी विभक्ति है? तृतीया बहुवचन। इत्थम भूत लक्षणी सूत्र से। और हरिहि असुरात त्रायते, ईश्वर असुरों से बचाता है। इसमें पंचमी विभक्ति है असुरात में, और इसका कारण है भित्र अर्थानाम भय हेतु, यानी भी धातु और त्राण धातु के जिससे बचाया जाता है और जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी होती है। गवाम गोसु वा कृष्णा बहु क्षीरा, गायों में काली गाय बहुत अधिक दूध देने वाली है। तो यहाँ एक समूह में छांटा गया है। इसका सूत्र होगा यतश्चय निर्धारणम। जिस समूह से किसी एक को छांटा जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अथवा में भी जो दिए गए हैं उनको भी देख लें। पहला है गुरुवे नमः, यह गुरुवे में कौन सी विभक्ति है और क्यों है? देखिए, गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है। कारण है, सूत्र होगा नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम वष्टय योगाच्चय, तो नमः के योग में चतुर्थी हुई। और दूसरा है कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविसु में सप्तमी बहुवचन हुआ। सप्तमी क्यों हुई? यतश्च निर्धारणम, ऊपर के प्रश्न में भी आया था यही सूत्र। यतश्च निर्धारणम का अर्थ होता है जिस किसी एक समुदाय में किसी गुणों के कारण से किसी एक को छांटा जाता है तो वहाँ षष्ठी या सप्तमी दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है मुक्तये हरिम भजति, मोक्ष के लिए भगवान को भजता है। यहाँ चतुर्थी है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या सूत्र से। और चौथा है अलम विवादेन, यहाँ अलम निषेधार्थक है इसलिए निषेधार्थक अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। पांचवा है जनकः पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति हुई है जिस पर क्रोध किया जाता है। और सूत्र होगा क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोप है, जिसके प्रति कोप किया जाता है, क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी आती है। आइए अब देखते हैं प्रश्न पत्र का अंतिम खंड, खंड ई। प्रश्न संख्या 26 से 28 तक के प्रश्न इस खंड में होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 26 है अधोलिखित कश्चित द्विपदयो सूत्र उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। हमें 4 पद दिए गए हैं और 2 पदों का संधि विच्छेद करवाया गया है। मध्वरी, परोपकार है, महेंद्र है और गंगोध है। ये 4 हैं। हम तो चारों का ही देख लेते हैं लेकिन आपको 2 का ही करना है। मध्वरी पद का संधि विच्छेद होगा मधु धन अरि, उ का वह हुआ, इको यणची सूत्र से यण संधि। परोपकार है, पर धन उपकार है, ए और उ मिलकर के ओ आदेश हुआ, गुण संधि और सूत्र होगा आद गुण है। इसी तरीके से देखिए महेंद्र,
महाधन इंद्र, आ और ई मिलकर के ए आदेश। गंगोग का संधि विच्छेद होगा गंगा धन ओग, आ और ओ मिलकर के औ आदेश। वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि, गंगोग पद हुआ। 26वें का दूसरा भाग है जिसमें संधि विच्छेद दिया जाएगा और हमें संधि बनानी है, संधि युक्त पद लिखना है। जैसे हमें 4 पद दिए गए हैं, 2 का करना है। विष्णु धन उदय, उ और उ मिलकर के दीर्घ उ हो जाएगा और इसका पद बनेगा विष्णुदय। दूसरा है कविंद्र, कवि धन इंद्र, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगी और हो जाएगा कविंद्र। इन दोनों ही पदों में दीर्घ संधि हुई और इसका सूत्र होगा अकह सवर्णे दीर्घ। अगला ने धन अति देखें, ने में ए है, ए का अय आदेश, नयति पद बना, एचो अयवायाव सूत्र से अयादि संधि। और चौथा है हित धन उपदेश, ए और उ मिलकर के ओ आदेश, आद गुण सूत्र से गुण संधि और पद बन गया हितोपदेश है। इस प्रकार से संधि का प्रश्न जो 6 अंक का होगा हम कर लेंगे। प्रश्न संख्या 27, प्रदत्त शब्दानाम प्रयोगम कुर्वन् एकम अनुच्छेदम लिखत। दिए हुए शब्दों के प्रयोग से एक अनुच्छेद लिखिए। हमें कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनके आधार पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। देख लीजिए, भारतीय संस्कृति ही धर्म प्राधान्यम अस्ति। दूसरा वाक्य लिख सकते हैं हम, अस्माकं संस्कृति आध्यात्मिकी भावनाया युक्ता अस्ति। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था अस्माकं भारतीय संस्कृत्याः विशेषता सन्ति। कर्मवादः पुनर्जन्म है, अहिंसा पालनं प्रमुखा सिद्धांता सन्ति। सत्यस्य त्यागस्य च अत्र महत्वं वर्तते। भारतीय संस्कृति आदर्शवाक्यम अस्ति वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रकार से इन पदों का उपयोग करके हम छोटा कम से कम 6 पंक्तियों के एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। 27वें प्रश्न का जो विकल्प है वह है क्रम रहितानि वाक्यानि समुचित क्रम अनुसारम लिखत। क्रम रहित वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले तो हमें सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हमें उनको सही क्रम में लिखना है। जो प्रश्न हमें दिया गया है इस प्रश्न पत्र में वह कछुए और खरगोश की कथा का है। हम अगर इनको थोड़े से ध्यान से पढ़ेंगे तो सही क्रम पर पहुंच जाएंगे। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आएगा एकस्मिन् वने एकः शस्कः आसीत्। उसके बाद तस्य वेगः तीव्रः आसीत् अतः स गर्वितः अभवत्। एकदा स मंदं मंदं गच्छन्तं कच्छपम् अपश्यत्। शस्कः कच्छपस्य उपहासम् अकरोत्। एकदा तयोः मध्ये धावन प्रतिस्पर्धा अभवत्। शस्कः तीव्रवेगेन धावित्वा श्रान्तः जातः। स एकस्य वृक्षस्य छायायाम् अतिष्ठत् शीघ्रमेव निद्राधीनश्च अभवत्। कच्छपः मंदं मंदं किन्तु निरन्तरं चलन् लक्ष्यं प्राप्तवान्। किञ्चित् कालानन्तरं शस्कः अपि जागरित्वा तत्र उपागच्छत्। कच्छपः लक्ष्यं प्राप्तवान् इति दृष्ट्वा शस्कः लज्जितो अभवत्। इस प्रकार से यह इसका सही क्रम होगा। तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। अधोलिखित वाक्येषु केषाञ्चित् षड्वाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुत्। नीचे लिखे हुए वाक्यों में किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। 6 अंक का प्रश्न है। हमें 12 वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें केवल 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं आपको सारे ही वाक्यों का अनुवाद बता देता हूँ, किंतु आपको केवल 6 का करना है जो आपको सरल लगे। पहला वाक्य है मैं दूध पीता हूँ। संस्कृत बनेगा अहम दुग्धम पीबामी। दूसरा वाक्य वह मित्रों के साथ उद्यान में खेलता है। संस्कृत बनेगा स मित्रैः सह उद्याने क्रीडति। तीसरा वाक्य सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं।
राजमार्गम अभीतः वृक्षः सन्ति। चौथा वाक्य, सरोवर में कमल का फूल खिलता है। सरोवरे या तडागे कमल पुष्पम विकसति। पांचवा, बालक घोड़े से गिरता है। बालकः अस्वात् पतति। छठा, राजेश महाविद्यालय में पढ़ेगा। राजेशः महाविद्यालयः पठिष्यति। सातवां, वीणा ने कल श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। भूतकाल का है ये। वीणा हय श्रीमद् भगवत गीताम अपठत। आठवां, आप मुझे पुस्तक दो। भवान मह्यम पुस्तकम ददातु। नवां प्रश्न, राम पत्र लिखता है। रामः पत्रम लिखति। दसवां वाक्य, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। एकादश यानी 11वां वाक्य, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात् पत्रम पतति। और द्वादश यानी 12वां वाक्य, बालक को पुष्प अच्छा लगता है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है अच्छा लगने के अर्थ में। बालकाय पुष्पम रोचते। बालक को पुष्प अच्छा लगता है। इस प्रकार से हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर को संपूर्ण हल सहित देखा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।